पूर्वांचल के दो दिग्गज नेता, एक ओर थे ब्रजभूषण शरण सिंह, दूसरी ओर धनंजय सिंह। इन दोनों की मुलाकात और उस मुलाकात के दौरान क्या कुछ हुआ है वो सब आपको विस्तार से बताएंगे और वो तस्वीर भी बताएंगे, दिखाएंगे जिसमें धनंजय सिंह के पैर छूते हुए दिख रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे। और उस दौरान वहां पर जब अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ सवाल धनंजय सिंह से पूछा जाता है तो क्या कह देते हैं धनंजय सिंह, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। और सबसे अहम सवाल कि धनंजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के घर क्यों गए थे, इसका भी जवाब आपको देंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। जब राष्ट्रकथा में पहुंचे चर्चित पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटों ने गले लगाकर स्वागत किया। हाथ पकड़कर ब्रजभूषण सिंह गुरुजी के प्रतीक स्थान तक ले गए। मीडिया से बिना कुछ बोले निकल गए धनंजय सिंह। गोंडा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर राष्ट्रकथा हुई। इसके 5वें दिन चर्चित पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी कथा का रसपान करने पहुंचे थे। उनके पहुंचने पर ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटों ने गले लगकर उनका स्वागत किया। बड़े बेटे विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने उनका पैर छूकर, गले लगकर, और धनंजय सिंह आसन पर पहुंचे तब ब्रजभूषण सिंह ने उनका हाथ पकड़कर उनको स्थान तक ले गए जहां रितेश्वर गुरु प्रतीक का सर झुकाकर धनंजय सिंह ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद धनंजय गणमान्य आगंतुकों की जगह पर बैठे तब ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह ने धनंजय सिंह से गले लगे और पैर भी छुए। धनंजय सिंह भी करण को देखकर गले लगा लेते हैं। गुरुजी की कथा समापन पर सभी मुख्य मंच पर खड़े हुए। धनंजय सिंह भी साथ खड़े थे ब्रजभूषण सिंह के साथ में। हालांकि इसी बीच सदगुरु रितेश्वर महाराज जनता के करीब जाकर उनको आशीर्वाचन देने के बाद में निकले। धनंजय सिंह की जब मीडिया ने घेर लिया और उनसे जब पूछा गया अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ सवाल, तो चलो यार ये कहकर धनंजय सिंह आगे बढ़ गए। गोंडा के नंदिनी नगर में हो रही राष्ट्रकथा में दबदबे की गूंज सुनाई दी थी। हम कुछ दिनों पहले की बात कर रहे हैं जब ये कथा शुरू हुई थी। तब पंडित सदगुरु रितेश्वर महाराज जी कथा कहने लगे थे इनको ब्रजभूषण सिंह, तुम सब कहते हो अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं दबदबा है, दबदबा है। वो काफ़ी वायरल हुआ था। उसी दौरान उन पंडित जी के बगल में ब्रजभूषण सिंह बैठे थे, वो ताली बजाने लगे और ये सब सुनकर जब उन्होंने कहा कि दबदबा है तो सभी सुनने वाले भी ताली बजाने लगे। तो ये जो वीडियो है कुछ दिनों पहले का है, तब ये चर्चाओं में आ गया था। तो इन दिनों ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर राष्ट्रकथा का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन रितेश्वर महाराज कर रहे हैं। और अचानक से ये जो कथा है राष्ट्रकथा चर्चाओं में आ गई जब जौनपुर के सांसद रहे धनंजय सिंह वहाँ पहुँच गए थे। और धनंजय सिंह पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में भी रहे हैं और वो भी तब से जब अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कफ सिरप का मामला उठाया था और उसमें कहीं ना कहीं कयास लगाए गए, अनुमान लगाए गए कि अखिलेश यादव जिस माफिया की बात कर रहे हैं हो सकता है कि वो धनंजय सिंह हो। तो इसकी भी काफ़ी चर्चाएं हुई। उसके बाद में धनंजय सिंह लगातार अलग अलग जगह पर जाकर इस पर सफाई देते हुए दिखे कि अखिलेश यादव तो क्षत्रियों को टारगेट करते हैं। और उसके बाद में अखिलेश यादव ने खुद को भी क्षत्रिय बता दिया था कि वो भी क्षत्रिय हैं, तो वो क्षत्रिय होकर दूसरे क्षत्रियों को टारगेट कैसे कर सकते हैं। इस तरह की जो राजनीति है वो लगातार उत्तर प्रदेश में देखी गई। तो वही धनंजय सिंह जो पिछले इतने दिनों से चर्चाओं में थे वो पहुंच गए ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ राष्ट्रकथा में। और वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाओं में भी आई जहां एक ही मंच पर ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह देखे गए। उनका हाथ पकड़कर ब्रजभूषण सिंह खुद मंच पर ले गए थे और वहां पर जब वो दोनों पहुंचे तो वो नज़ारा देखने लायक था। और वो तस्वीर भी देखने लायक थी जिसमें धनंजय सिंह के पैर छूकर स्वागत कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे। तो देखिए जब अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ सवाल धनंजय सिंह से पूछा गया अंत में तो वो क्या कह रहे थे, तो क्या कहते हुए वहां से चले गए। सांसद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि आप चलो यार आगे तो ये दो पूर्वांचल के दिग्गज नेताओं की मुलाकात, इसके कई कयास और सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों ही अपने इलाके के बड़े नेता हैं, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं। और साथ ही इन दोनों की मुलाकात
काफ़ी असरदार और प्रभावशाली रहने वाली है। ये खबर हमें गोंडा से हमारे सहयोगी अंचल श्रीवास्तव ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।